आप सभी सम्मानित दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मैं विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी। कश्मीर में आतंकी दहशत की बुनियाद कभी कश्मीरी पंडितों तो कभी सेना के जवानों पर निशाना। अब सैलानियों को बनाया गया है लक्ष्य, कई सवाल खड़े करता है। पिछले 10 वर्षों में जिस तरह सुरक्षा कर्मियों, सैलानियों, श्रद्धालुओं और बाहर से मजदूरी वगैरह करने आए लोगों को निशाना बनाकर हत्याएं की गई हैं, उससे यह सवाल निरंतर गाढ़ा और स्पष्ट होता जाता है कि आखिर आतंकी दहशत का यह सिलसिला कब रुकेगा। क्यों जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों पर अंकुश लगाना अब भी चुनौती भरा बना हुआ है। हालांकि केंद्र सरकार का दावा है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद दहशतगर्दी में भारी कमी आई है और आतंकी संगठन कुछ इलाकों तक सिमट कर रह गए हैं, मगर इन दावे के अलग लगातार कुछ अंतराल पर जिस तरह आतंकी घात लगाकर हमले कर रहे हैं, उससे यह दावे यकीनन मुश्किल करने वाले नहीं लगते हैं। आतंकवादी लगातार अपनी रणनीति बदलते देखे जा रहे हैं। वे कभी सशस्त्र बलों को निशाना बनाते हैं तो कभी बाहरियों और कभी कश्मीरी पंडितों को लक्ष्य करते हैं। अब तो वहां जा रहे पर्यटकों पर भी हमले हो रहे हैं। बता दें कि पिछले महीने पहलगांव में सैलानियों पर हमला किया गया था। अब कटरा जा रही श्रद्धालुओं से भरी एक बस को आतंकियों ने निशाना बनाया, जिसके चलते बस खाई में गिर गई। इसमें 9 लोगों की मौत हो गई और 41 से अधिक लोग घायल हो गए। पर्यटन कश्मीरी लोगों की आजीविका का सबसे बड़ा आधार है, अतः इस तरह के हमलों से पर्यटन पर बुरा असर पड़ता है। कुछ ऐसे ही आतंकी हमले 90 के दशक में भी हुए थे, मगर लंबे समय से सैलानियों को निशाना नहीं बनाया जा रहा था। अब सैलानियों पर हमले की खबरें दिख रही हैं तो इसकी वजहें भी स्पष्ट हैं। स्पष्ट है कि पर्यटकों पर हमले के पीछे आतंकवादी संगठनों का मकसद घाटी में बाहर के लोगों की आवाजाही को रोकना है। बाहरी मजदूरों और कश्मीरी पंडितों को लक्ष्य बनाकर हमले करने के पीछे उनका मकसद यही है, मगर अब जिस तरह बड़ी संख्या में सैलानियों और श्रद्धालुओं को निशाना बनाया जा रहा है, उससे साफ जाहिर है कि आतंकी लोगों में भय पैदा करना चाहते हैं, मगर इसे लेकर स्थानीय लोगों में किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दिख रही है। यह भी सवाल खड़ा करती है। जी, हैरानी की बात तो यह है क्योंकि ऐसे आतंकी हमलों से स्थानीय लोगों के आजीविका पर सीधा असर पड़ता है। हालांकि पिछले 10 वर्षों में बेशक पत्थरबाजी और आंदोलन वगैरह की घटनाएं कम हुई हैं और आतंकी हमलों में मरने वालों की संख्या भी घटी है, मगर हकीकत यही है कि दहशतगर्दी किसी भी रूप में कम नहीं हुई है। 10 वर्ष पहले और बाद के आंकड़ों की यदि तुलना करें तो साफ पता चलता है कि आतंकी हमले बढ़े हैं, घटे नहीं। इस दौरान बेशक बड़ी तादादों में आतंकवादी भी मारे गए हैं, मगर दहशतगर्दों की भर्ती में तेजी भी आई है। दहशतगर्दों को स्थानीय लोगों का समर्थन प्राप्त है, इसलिए यह स्वाभाविक ही पूछा जा रहा है कि जब सीमा पर चौकसी बढ़ी है, तलाशी अभियान तेज हुए हैं, दहशतगर्दों की वित्तीय मदद पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है, तो उन्हें भर्तियां करने और साजो सामान जुटाने में कामयाबी आखिर कैसे मिल जा रही। बता दें कि पिछले 10 वर्षों में जिस तरह सुरक्षा कर्मियों, सैलानियों, श्रद्धालुओं और बाहर से मजदूरी वगैरह करने आए लोगों को निशाना बना रहे हैं आतंकी, उनकी हत्याएं की गई हैं, उससे यह सवाल निरंतर गाढ़ा और स्पष्ट होता जा रहा है कि आखिर यह सिलसिला कब रुकेगा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे हमलों में पाकिस्तान के प्रशिक्षित दहशतगर्दों का हाथ होता है और स्थानीय लोग उन्हें सूचनाएं उपलब्ध कराते हैं, स्थानीय लोगों का समर्थन मिलता है। अगर सीमा पर चौकसी सख्त की गई है तो फिर सीमा पार से आतंकियों की घाटी में घुसपैठ आखिर कैसे हो रही। अगर खुफिया तंत्र पहले से चौकन्ना हुआ है तो आतंकी कैसे सेना के काफिले पर हमला कर देते हैं और क्यों पहले ही उसकी भनक सेना को नहीं लग पाती। सरकार को घाटी में आतंकवाद से निपटने के लिए नए सिरे से रणनीति बनाने की जरूरत है, अन्यथा सरकार के जो दावे हैं बस कई सवाल ही खड़े करते रहेंगे। आप सम्मानित दर्शकों के विचार कमेंट बॉक्स में जरूर मिलने चाहिए कि कैसे कश्मीर में रुकेगा आतंकवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक देखते रहिए खबरों खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत।